morning students. Today we are going to discuss about the chapter number 3rd, the rat and the elephants. अपने चैप्टर का नाम क्या है? The rat, the rats and the elephant and the elephants. ELEPHANTS, elephants. The rat and the elephants. इसका मीनिंग ये होता है कि चूहे और हाथी. The rat and the elephants. ये चैप्टर जो है हम पढ़ने जा रहे हैं. सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 5 लेसन नंबर 3, the rat and the elephants. Do you know the rats are very small animals and the elephants are very big animals? There is major difference between their sizes. उनकी साइज को लेकर, उनके आकार को लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है. तो ये जो दो प्रकार के जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, जो क्रिएचर्स हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं. आप लोग बता सकते हैं कि एक कितना छोटा होता है और एक कितना बड़ा होता है. तो क्या हम इस चैप्टर को रीड करने से पहले कुछ बातें हैं जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं. आर वी ऑल ऑफ द सेम साइजेज. क्या हम सभी समान आकार के होते हैं? ऑल ऑफ वी, क्या हम सब के सब आर सेम साइजेज? आर वी ऑल ऑफ द सेम साइजेज, क्या हम सभी समान आकार के हैं? मैंने अपने आप से क्वेश्चन पुटअप किया. किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई हेल्दी होता है, कोई थिन होता है, सब में डिफरेंसेस पाए जाते हैं. कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल? क्या एक छोटा जानवर, स्मॉल एनिमल जो होता है, बिग एनिमल जो होता है, उसकी सहायता कर सकता है? आपने कभी ये माना कि हाथी बहुत बड़ा होता है, चूहा बहुत छोटा होता है? क्या किसी भी सूरत में चूहा हाथी की या एलिफेंट की मदद कर सकता है? ये सवाल आपसे पूछा गया. यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स. यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प, यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स. आप अपने घर पे अपने बड़े भाई और बहनों से कभी मदद लेते हैं? एंड ब्रदर्स, एंड डू यू हेल्प देम? या फिर आप कभी उनकी मदद करते हैं? यदि आप बड़े हैं तो क्या आप कभी उनकी मदद करते हैं? एंड हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? आपके छोटे भाई बहन आपकी किस प्रकार से सहायता करते हैं? तो देयर इज ए स्टोरी अबाउट रैट्स एंड एलिफेंट्स. ये जो कहानी है वो रैट्स की और एलिफेंट्स की है. एक एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है वो कहीं से गुजर रहा होता है और उस रास्ते से जिससे वो गुजर रहा होता है उधर चूहों का घर होता है. और जब वो उधर से निकलते हैं तो चूहे के जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और कुछ चूहे मारे भी जाते हैं. तो इस पर क्या होता है, जो चूहों का राजा होता है, जिसको हमने यहाँ मुश्क राज नाम दिया है, तो वो हाथियों के राजा जिसका नाम होगा इस कहानी में गजराज, उसके पास जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, यू आर गोइंग टू चेंज योर रूट. आप अपना रूट है वो परिवर्तित कर लीजिए, जिससे कि क्या हो, हम लोगों को जो घर है वो उजड़े नहीं. उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया और जैसे स्वीकार किया तो मुस्कराज बड़ा प्रसन्न हुआ और वो दौड़ा दौड़ा आया और कहा कि रूट चेंज हो गया, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. फिर उन्होंने भी ये सोचा कि किसी दिन हम उन हाथियों की सहायता करें. तो मुस्कराज ने कहा कि हम आप लोगों के कभी काम आएंगे, कभी आपकी सहायता करेंगे. तो हाथियों का झुंड उस पर हंसने लगा कि ये छोटे छोटे जानवर हमारे क्या काम आएंगे. एक दिन वही हाथियों का झुंड जो है वो शिकारियों के जाल में, हनी ट्रैप में फंस जाता है और सब के सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं. उनके पैरों में रस्सियां बांध दी जाती है और बाद में चूहे जाकर के उन रस्सियों को तोड़ काट करके उनको छुड़ाते हैं. तब ये पता चलता है कि हर एक जानवर एक दूसरे की सहायता कर सकता है. ये जो कुछ कहानी है, इस कहानी को देखो हम, लेट्स रीड द स्टोरी. देखो, लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग long ago, long long ago, long long ago, a group of rats, a group of rats, a group of rats lived
हैप्पीली। लॉन्ग लॉन्ग एगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली। बहुत समय पहले की बात है, यानी बहुत बहुत समय पहले की बात है। ए ग्रुप ऑफ रैट्स यानी एक चूहों का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ रैट्स यानी एक चूहों का जो समूह है वो बड़ी प्रसन्नता के साथ रहता था। लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, वो एक जंगल के अंदर, फॉरेस्ट जंगल के अंदर बहुत खुशी खुशी रहता था। अब एक दिन क्या होता है, वन डे, एक दिन, वन डे ए हेड, हेड यानी ग्रुप, समूह, ए हेड, वन डे ए हेड ऑफ एलिफेंट्स, हेड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का समूह, ए हेड ऑफ एलिफेंट्स पास्ट थ्रू दैट, पास्ट थ्रू दैट, एक हाथियों का झुंड जो है, एक हाथियों का समूह जो है, पास्ट थ्रू दैट, उधर से गुजरा। दैट एरिया, पास्ट थ्रू दैट एरिया, दैट एरिया, उस क्षेत्र से गुजरा। इन सर्च ऑफ वाटर, किसकी तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर, जंगल में उन्हें प्यास लगी थी तो पानी की तलाश में। यानी ए हेड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, यानी वन डे, एक दिन, ए हेड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का एक झुंड, पास थ्रू, उस दैट एरिया, उस क्षेत्र से गुजरा, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। अब हाथी आपको पता ही है, सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में जब वो गुजरे, बड़े 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 जानवर होते हैं। तो मैनी हॉर्म्स ऑफ रेस्ट, मैनी हॉर्म्स ऑफ, मैनी हॉर्म्स ऑफ रैट्स वर, रैट्स वर। अब हाथियों के पैर इतने बड़े होते हैं, जब वो किसी छोटे से बिल के ऊपर पैर रखेंगे तो वो तो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। तो मैनी हॉर्म्स, मैनी हॉर्म्स ऑफ रैट्स वर, मैनी हॉर्म्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड, DSTROY, डिस्ट्रॉयड। तो उनके कई घर जो है, मैनी हॉर्म्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉय, तो चूहों के कई घर जो हैं वो क्या हो गए, नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग, डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग लेग्स, उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे, अंडर देयर बिग फिट, अंडर देयर बिग फिट, उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे आने से उनके कई घर है वो नष्ट हो गए। जैसे हाथी गुजरेगा तो हाथी के पैर के नीचे चूहे का जो छोटा सा घर होता है, उस जिसमें चूहे रहते हैं, उस घर के ऊपर हाथी कदम रखेगा तो हाथी इतना बड़ा विशालकाय जानवर होता है। एलिफेंट इज अ वेरी वेरी बिग एनिमल। सो देयर रैट्स वर डिस्ट्रॉयड, यानी मैनी हॉर्म्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट्स, उनके पैरों के नीचे कुचले जाने से कई चूहों के घर है वो बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। सम रैट्स, सम रैट्स, some rats were killed, और कुछ चूहे जो हैं, some rats were also killed, some rats were also killed, और कुछ चूहे तो मारे भी गए, some rats were also killed, कुछ चूहे हैं वो तो मारे भी गए। The king of rats, the king of rats, चूहों का राजा, किंग यानी राजा, ऑफ रेट्स यानी चूहों का राजा, द किंग ऑफ रेट्स, चूहों का राजा। और चूहे का जो राजा था उसका नाम था मुश्कराज। क्या नाम था, मुश्कराज, MOOSH, मुश्क
MOOSHKA, मुश्क राज, यानी चूहों का जो राजा मुस्क राज था। went to the king of elephant went to the king of elephants, king of elephants, और एलिफेंट्स का जो राजा था उसका नाम था गजराज। क्या नाम था? गजराज। गजराज। तो क्या हुआ? द किंग ऑफ रेड्स मुस्कराज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स गजराज एंड रिक्वेस्टेड हिम और उससे प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? उससे निवेदन किया। क्या निवेदन किया? टू टेक हिज हेड, टू टेक हिज हेड, अपने झुंड या ग्रुप को वो ले जाए थ्रो अनदर रूट, थ्रो अनदर रूट, कि वो अपने जो चूहे हैं उनको दूसरे रूट से ले जाएं टू द पॉन्ड, टू द पॉन्ड, तालाब के दूसरी तरफ से जो रूट है उसकी तरफ से ले जाएं, जिससे ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। क्या किया? ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, टोल्ड द एलिफेंट्स, और एलिफेंट्स को बताया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, और हाथियों को बताया। टू टेक अनदर वे, टू टेक अनदर वे, हाथियों को बताया दूसरे रास्ता। विदाउट डिस्टर्बिंग द रेड्स, विदाउट डिस्टर्बिंग, disturbing rates, without disturbing, disturbing the rates, चूहों को बिना किसी नुकसान पहुंचाए, बिना किसी हस्तक्षेप किए हमें दूसरे रूट की तरफ से चलना चाहिए। तो मुस्क राज ने उसका जो प्रपोजल था उसको स्वीकार कर लिया। जो राजा था उसने उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। नाउ रिपीट देखना। लॉन्ग अगो ए ग्रुप ऑफ रेड्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, बहुत समय पहले एक हाथियों का झुंड जो है, ए ग्रुप ऑफ रेड्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में रहता था। एंड वन डे ए हेड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू, एक हाथियों का झुंड है वो उधर से गुजरा। दैट एरिया, उस क्षेत्र से गुजरा। दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट्स, उनके बड़े पैरों के तले आकर कई जो जानवर हैं उनका जो घर है, जानवर मतलब कई चूहों के घर है वो नष्ट हो गए। some rats were also killed, कुछ चूहे वो मारे गए। द किंग ऑफ रेड्स मुस्कराज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स गजराज, मुस्कराज है वो हाथियों के राजा गजराज के पास गया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू, और उससे निवेदन किया। टू टेक हिज हेड्स थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड, कि अपने हाथियों को तालाब के दूसरे रास्ते से ले जाए। ही एक्सेप्टेड
द रिक्वेस्ट, उन्होंने रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, और हाथियों से कहा टू टेक अनदर वे, हमें दूसरे रास्ते से चलना है। विदाउट डिस्टर्बिंग द रेट्स, चूहों को बिना किसी नुकसान पहुंचाए, बिना किसी प्रकार की डिस्टर्ब किए हुए, बिना किसी प्रकार की हलचल किए हुए। तो इस प्रकार से चूहों का जो है उसकी हेल्प करी, चूहों की बात को मुस्कुराज ने स्वीकार कर लिया। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करेंगे एज ए होमवर्क के रूप में, और बढ़िया बढ़िया राइटिंग में इसको लिखेंगे। और आप जिनके पास बुक्स नहीं है वो मार्केट से बुक्स खरीद लें, मार्केट्स में यदि अवेलेबल नहीं है तो आप स्कूल से खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।